भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए दूसरे अध्याय के चौथे एवं 5वें श्लोक में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं क्षेयं पीह लोके हत्वार्थ कामस्तु कुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अर्थात अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को तो भोगूंगा ही। अर्थात इस श्लोक में अरिसूदन और मधुसूदन इन दो नाम से संबोधन करके कथम पद के प्रयोग का भाव है। मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और वैरियों का नाश करने के कारण वे अरिसूदन कहलाए हैं। इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोण आदि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, वे ना तो दैत्य हैं और ना ही शत्रु हैं, वरम वे तो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? इस घोर पाप कर्म को मैं कैसे कर सकूंगा? इशु कहते हैं बाण को। यहाँ इशु भी पद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पातक बतलाया है, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा? आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुन के आचार्य और बाल्हीक, भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव बहुत ही उदार और महान था, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक महानुभाव विशेषण सहित गुरुन पद है। यहाँ भैक्षम के साथ अपी पद का प्रयोग करके भाव क्या दिखलाया गया है? तो भाव यह है कि यद्यपि क्षत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न से शरीर निर्वाह करना निंद है, तथापि गुरुजनों का संहार करके राज्य भोगने की अपेक्षा वह निंद कर्म भी कहीं अच्छा है। अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है, उनको मारकर भी मिलेगा क्या? ना तो मुक्ति ही होगी, ना धर्म की सिद्धि होगी। केवल इसी लोक में अर्थ और कामरूप तुच्छ भोग ही मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, और वे भी गुरुजनों की हत्या के फलस्वरूप होने के कारण एक प्रकार से उनके रक्त में सने हुए ही होंगे। अतएव ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। यह प्रश्न उठता है कि अर्थ कामान पद को यदि गुरुन का विशेषण मान लिया जाए तो क्या हानि है? तो उत्तर है, यदि गुरुन के साथ महानुभाव विशेषण ना होता तो ऐसा भी माना जा सकता था, किंतु एक ही श्लोक में जिन गुरुजनों को अर्जुन पहले ही महानुभाव कह चुके हैं, उन्हीं को पीछे से अर्थ कामान धन के लोभी बतलावे, तो ऐसी कल्पना उचित नहीं मालूम होती। इससे विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसलिए अर्थ कामान पद को गुरुन का विशेषण नहीं माना जा सकता।